आइए ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, ये हमसे क्या कहता है। आपको याद होगा कि अब लीजिए, फिर बैक जाना होगा। ये कौन तरीका है? इसमें भी एक बीमारी है। देखो भाई, ये तो मैंने पहले ही करा दिया है, ये आप खुद से कर लेना। ये भी वही सवाल है यार, याद नहीं है? 3 साल के CSI का अंतर, 2 साल के CSI का अंतर, 3 + R/100 जो बताए थे वही तो है। खुद से करना, ये भी वही है। आओ अब देखो, है तो ये भी वही, लेकिन दूसरा चीज है ये। देखो ये लिखता है कि 3 वर्ष के CI और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात इतना है। ब्याज की दर 8% है, तो बताइए क्या होगा मेरे दोस्त। 3 साल का CI और साथ ही साथ 1 साल का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इनका रेशियो दे रखा है 3.64। और आप देखिए यहाँ पे ये दिया है 1, डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये 1 मिनट, ये 3 साल का CI है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे दोस्त 1 साल का SI है। अगर 1 साल का SI 100 हो सकता है, तो जरा दिमाग लगाइए कि 3 साल का SI क्या हो सकता है। 100 और 100 कितने हो जाएंगे? यही आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि 3 साल के CI SI का अंतर अब बटे प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? 3 साल के CI SI का अंतर बटे प्रिंसिपल बराबर 3A + 1/AQ। ठीक है, खैर वो सब जाने दीजिए। आइए इस पर, हमें ये R% बोला है। ध्यान दो भाई, अगर हम आज दिमाग लगाएं थोड़ा सा इनके साथ कि आखिर क्या रिलेशन हो सकता है, तो हम ये जानते हैं कि मेरे दोस्त पहला साल का जो साधारण ब्याज होता है वही पहला साल का, हाँ वही पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, पहला साल अगर 100 है तो दूसरा साल भी 100 होगा। अब आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे मामला क्या होगा। समझ से तो सीधे परे लग रहा है ना। हम देख रहे हैं कि वो हमारे 1 साल का साधारण है, ये 3 साल का कंपाउंड है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के साधारण को हम 3 साल के साधारण में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 साल के CI और SI का अंतर हमें क्या दिख रहा है? 64 दिख रहा है। तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, ये हमें CI और SI का अंतर ये दिख रहा है 64। अब देखो यहाँ से बहुत चीज किया जा सकता है। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि 3 साल के CI SI का अंतर 3A + 1/AQ और बटा, ठीक है, CI SI का अंतर और बटे क्या? प्रिंसिपल। अब हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी पार्ट यहां दिख रहा है, इनमें से एक भी पार्ट इस तरफ कहोगे CI SI का अंतर एक 64 दिख रहा है, रख भी दोगे यहां पे 64 तो 3 चीज क्या होगा? अननोन होगा, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब मन में ये सवाल आएगा कि आखिर अब होगा क्या। अब तो बड़ा अजीब दिख रहा है, कुछ रिलेशन मास्टर जी निकालिए। देखिए अगर प्रिंसिपल मूलधन अगर P है
तो हम यही कहेंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा R% की रेट से, तो आप कहिएगा PR बाई क्या 100, ये बोलिएगा। आपको ये भी याद है कि 3 साल का यदि मैं CI निकालने जाऊंगा तो मुझे अच्छी तरह पता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, जिसे हम 2 बार लिख सकते हैं, और इंटू 3 + R/100। भूले तो नहीं ना है? याद कीजिए, ये बात आपको बताए थे हैं? अच्छा ठीक है। तब तो आज अगर हम 3 साल के CI यहाँ पर लिखते और 3 साल का यदि हम SI 3 साल का CI में अगर हम 1 साल के साधारण ब्याज यहाँ PR/100 से यदि हम डिवाइड कर भी देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे मेरे मित्र ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ रह क्या जाएगा, तो 3 साल का CI और बटे 1 साल का SI बराबर, नीचे तो कुछ नहीं है लेकिन ऊपर हम देख रहे हैं R इंटू 300 + R और बाई कितना, क्या कुछ दिख रहा? आइए इस पर जरा बैठाते हैं, क्या होता है वो वक्त बताएगा। मेरे दोस्त 3 साल का CI 3.64 है, 1 साल का साधारण ब्याज 1 है, R इंटू 3 + R और 300 + R और डिवाइड बाई कितना, इतना। आज डेसिमल हटा देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, हाँ 4 0 हो गया। अब 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब इसको हम देखेंगे R इंटू 100 + R और बराबर 100 से इधर गुना हो जाएगा, तो मित्र ये हमारे पास हो जाएगा 364 पर कितने जीरो। अब यहाँ एक इक्वेशन हमारे पास R के फॉर्म में आ गया और हम अब डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से ऑप्शन पुट करते हैं, क्योंकि एक ही तरीका बच जाता है द्विघात समीकरण का। अगर द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा। तुरंत हम यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे, 4 है, 20 है, 6 है और क्या है 10। अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं, 304 चौके, ये तो नहीं होगा। अगर 20 डालते हैं, यहाँ 20 और यहाँ कितना 320, यदि गुना करेंगे तो बिल्कुल ही आ जाएगा। यानी R का मान यहाँ पर 20 डाल दें, ये 320 हो गया। आप गुना करके देख लीजिए, 1 मिनट। $300 + R, ये 364 है ना। देखो तो कहीं पर कुछ छूटा नहीं ना। क्वेश्चन आने दो पहले। द रेशियो ऑफ 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 years ए सर्टेन सम ऑफ मनी रेट ऑफ R इज वॉट। 364 है, 3.64 और मेरे मित्र ये 1 है। सब कुछ तो ठीक ही है। 3 साल का CI सामने है और मेरे दोस्त यहाँ पर 1 साल का CI भी है या SI कहिए, इससे ये कट गया
3 साल का CI बटा 1 साल का SI, R इंटू 300 प्लस R, यहाँ से 100 यहाँ से 100, 10,000 हो जाएगा। डाल दिए वैल्यू 364 बटे 100, यहाँ से सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास 300 प्लस R और बराबर इतने। तो बताइए R का मान क्या होगा? क्या हुआ जी? कहाँ पे R कॉमन लिए हैं? ये R अपने जगह पर है और इसका एलसीएम ले लिए हैं, तो 300 प्लस R ही ना होगा। इसमें कोई नया कहाँ है? 300R प्लस R स्क्वायर बराबर 36,400। कहीं थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये इधर ले आइए 364 पे डबल जीरो बराबर 0। अगर हम यहाँ पे एक ही उपाय रह जाता है तो भी करके देख लेते हैं। R स्क्वायर, अब देखिए जरा सा 300 को ऐसे दो टुकड़ा में जो 364 बनता है, तो 364 पे डबल जीरो में अगर हम ब्रेक करते हैं तो मेरे मित्र ये श्री धारा 4 ही लगा के चेक करते हैं। माइनस R प्लस माइनस B स्क्वायर और माइनस 4AC, 4 से गुना करेंगे डबल जीरो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौके 16, 144 और 145 और बाई में मेरे मित्र क्या 2A। अब अंदर हम देख भी ले अगर जोड़ कर भी तो रूट के अंदर हो जाएगा डबल जीरो, ये यहाँ 6 हो गया, उसके बाद 5 हो गया और 14 और 9 कितने 23 हो गए। यदि इसका वर्गमूल भी निकाला जाए तो मेरे मित्र ये हो जाएंगे किसके 46। जरा 46 का स्क्वायर देखो, 6 4 चौके 16 हो जाएगा और इसमें से 25 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 21। 2116 तो है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे। अब समझ से बाहर है कि कहाँ गड़बड़ हो गया। हम लोगों ने थ्योरी तो सब कुछ ठीक ही किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी किसी छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको स्किप करके आगे चलो, फिर ब्रेन आएगा बीच में तो फिर देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर तब तक चलते हैं। लीजिए इसको कीजिए। ये सवाल तो हम आपको बताए हैं पहले से। सीट है किसी के पास? लाइए तो जरा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं तुरंत में। चार्जर लगे, चार्जर। तब तक सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर कहीं भी हुआ, आप लोग बनाइए तब तक आंसर क्या है इसका।
ठंडा पानी है ऑफिस में, ऑफिस में ठंडा पानी है, किसी बोतल में लाइए, बनाइए सामने। नेट बहुत स्लो है थोड़ा सा, इसलिए 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं। गूगल ड्राइव से क्वेश्चन निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ध्यान दो, सभी लोग इस पर काम करें। 2 वर्ष में कोई चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से अपने आप का 16 गुना यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो तो बताइए वो धनराशि अपने आप का 27 गुना होने में कितने वर्ष का समय लेगी। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स इन 2 years at a certain rate of compound interest if interest is compounded as half yearly, then find the how many years it becomes 27 times of itself interest is compound as yearly। अरे ये का लिख रहा है, वो अगला है का। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले कहा कि जब ये प्रिंसिपल 16 गुना हो रहा था उस समय ब्याज का संयोजन कैसा हो रहा था, और जब 27 गुना करना है तो ब्याज का संयोजन कैसा करना है। तो आप सीधा जानते हो, जब 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने लगे तो प्रिंसिपल को क्या कहिए, प्रिंसिपल को 1 कह दीजिए, ठीक है। और मेरे दोस्त 16 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 1 से 16 हुआ है तो मैं सीधा सवाल पूछता हूं कितने साल में। हाफ ईयरली संयोजित हो रहा था तो कितना हाफ ईयरली, 4 छमाही। इसका मतलब हुआ कि 4 छमाही में 1 से कितना हो गया, 16। अब 1 से 16 हो गया 4 छमाही में, तो 1 छमाही में क्या होगा। तो मेरे मित्र इसके लिए 4 छमाही से 1 छमाही पर आने के लिए फोर्थ रूट निकालना होगा, जो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। अब 1 अनुपात 2 हो जाने का मतलब क्या है, 1 की वृद्धि 1 से इंटू 100 कितने, 100%। तो मेरे मित्र यहाँ रेट कितना काम कर रहा है, 100% रेट काम कर रहा है।
तो ये जो 100% अभी रेट आया है ना, ये मेरे मित्र रेट है 6 महीने का, जबकि हमको रेट चाहिए 12 महीने का। तब तो हमारा रेट काम कितना करेगा? 200%। अब यहाँ पर 200% की रेट से कोई धनराशि 27 गुना होने में कितना टाइम लेगा आप जानते हैं? यदि हम वार्षिक संयोजन कराएं तो 1 साल में 200% की वृद्धि होगी, और 200% की वृद्धि होने का मतलब 3 गुना होता है। जैसे 1 को 3 कर दीजिएगा ना तो 200% से वृद्धि होगा। तो सीधा सीधा अब आप ये कहिए कि सर देखो, एकदम यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। मेरे दोस्त, आज प्रिंसिपल को हम 1 मान रहे हैं। यदि हमने एक ही बार ब्याज जोड़ा 200% की रेट से 1 साल, आप जानते हैं 1 साल का CI क्या होगा? 1 साल का CI हो जाएगा 1 में 200% की वृद्धि, यानी 2 की वृद्धि कितना बन जाएगा? 3। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि 3 गुना होने में कितना साल लग गया? 1 साल। अब 3 गुना होने में 1 साल लग गया तो हर 1 साल पर ये तिगुना होता जाएगा, यानी 1 साल और रख देंगे तो फिर ये तिगुना होके 9, और 1 साल अगर हम और रख देंगे तो फिर ये तिगुना होके 27। तो क्या फाइनली 1 से 27 नहीं हो गया? तो 27 गुना होने में 1, 1 और 1 कितने साल लग गए? 3 साल। सीधा आंसर 3 साल मारिए। कितने लोगों का 3 साल आया था? लाइए, हो गया ये। बोलिए भाई। ठीक है, कोई भी काम अगर हम वैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो उसमें फॉल्ट नहीं आना चाहिए। हो गया क्या? इसको हटाइए, फिर वापस आएंगे उस पर। ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो लेखा को लगेगा कि मास्टर गड़बड़ा गया। ये देखो, जो भी होगा इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। काम तो हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। अब ये देखिए, रेट हमारे पास क्या है? R%। अगर हम यहाँ पर मेरे दोस्त टाइम अगर 3 साल का ले लेते हैं, 3 साल का, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरह पता है प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा P है, ठीक है। 1 साल और 3 साल का मामला है, कोई बात नहीं। अगर हम R% रेट लिखे हैं, इसका मतलब तीनों ही साल रेट कितना है? तीनों ही साल रेट R ही है। यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट लेने चला जाऊं, प्रिंसिपल का R% PR बाई 100, प्रिंसिपल का R% PR बाई 100, अब प्रिंसिपल का R% PR बाई 100। ये तो हो गया साधारण ब्याज, जिसमें मेरे दोस्त ये कितने साल का साधारण ब्याज हो गया? 1 साल का, ठीक है। अब यदि हम कंपाउंड बनाएंगे तो इस पर R% लेंगे तो हो जाएगा क्या? इसका R% क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? PR बाई 100 की होल स्क्वायर बन गया CI। अब इसके लिए CI बनाइए,
इस पर r परसेंट दीजिए, ये हो जाएगा पी आर बाय 100 की होल स्क्वायर। इस पर r परसेंट दीजिए, ये भी होगा पी आर बाय 100 की होल स्क्वायर। और मित्र इस पर r परसेंट दीजिए, ये हो जाएगा पी आर बाय 100 की होल क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ से जब 3 साल का CI फाइंड करते हैं, सिर्फ CI, तो CI में क्या होता है, सब जुड़ जाता है, आर बाय पी आर बाय 100, पी आर बाय 100, पी आर बाय 100, फाइनली क्या हो जाता है 3 पी आर बाई 100 प्लस सेम चीज 3 बार फिर जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या है, तो ये हो जाता है पी आर बाय 100 की होल क्यूब है, तो इसको आर बाय 100 की होल स्क्वायर इंटू आर बाय 100 तो लिख ही सकते हैं। अब मेरे दोस्त हम यहाँ पे देखते क्या हैं, कुछ यहाँ पे कॉमन आता नजर आ रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ, इन दोनों से 3 पी आर बाय 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचता है 1 प्लस, और यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच जाता है r बाय 100। जानते हो मित्र मेरे, उस समय हम लोग बहुत ब्लंडर मिस्टेक किए थे, क्योंकि उस समय हम लोग ले क्या रहे थे, 3 साल के CSI का अंतर ले लिए थे। आपको यकीन नहीं आता है, एक बार फिर बैक जाइए, आप ये देखिए, वो लगता है मिट गया, वहाँ हम लोग ले लिए थे P इंटू आर बाय 100 की होल स्क्वायर 300 प्लस आर बाय 100। वो 3 साल का CI नहीं था, वो 3 साल के CSI का अंतर था, और अंतर की बात तो उसने किया ही नहीं था। ठीक है, अब ये देखिए दोस्त मेरे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये P और R बाय 100 का होल क्यू है, सीधा सीधा। अब इसको यदि मैं इतना ही रहने दूं, ठीक है, सिर्फ ये 3 साल का CI, तो मैं पूछता हूं अगर 1 साल का SI की बात की जाएगी तो आपको नहीं लगता है कि वो PR बाय 100 सिर्फ होगा? देखिए तो हो जाएगा ना। अब मेरे दोस्त हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने के बाद देखिए कुछ कॉमन आके कटेगा, तो कहिएगा हाँ एक चीज कटेगा, क्या, PR बाई 100। इसमें से भी ठीक, पहले तो अच्छा तो किए हुए थे कि यहाँ स्क्वायर रखे थे, यहाँ R बाई 100, तो यहाँ से भी PR बाय 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास रेशियो के रूप में क्या बनेगा मेरे मित्र, 3 साल का CI और बटे 1 साल का SI बराबर क्या बना ऊपर में, तो ऊपर में बन गया हमारे पास 1 प्लस R बाय 100 और प्लस R स्क्वायर बाय, हाँ 10,000। ठीक है मेरे दोस्त, देखो तो एगो साथ में यहाँ पर क्या बचा हुआ है 3, तो इसके साथ यहाँ पे 3 भी रहेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा। अब बट्टा में कुछ रहेगा नहीं, बट्टा वाली चीज क्या हो जाएगी, खत्म। अगर हम उसका रेशियो ले भी लेंगे, थोड़ा सॉल्व भी कर लेंगे, तो ये फाइनली बन जाएगा 3 साल का CI अब बट्टा 1 साल का SI बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 100 प्लस R। आप प्लस में मेरे मित्र ये क्या रह जाएगा, ऐसा जगह नहीं है, थोड़ा ऐसा करो लिख लो इसको ताकि हम आगे चलें। कभी कभी हो जाता है, हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन रॉन्ग ले लिए थे जिसके कारण समस्याएं हुई। हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालेंगे, कोशिश करेंगे कोई कंक्लूजन निकले। एक आध पेज है क्या, अच्छा छोड़िए हम यहीं लिख लेते हैं।
चलो हो गया हो गया क्या, इसको कर दिए। हो गया भाई, चलो हटाओ। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल लिया। 3 साल के सीआई और बटा 1 साल के एसआई में रिलेशन निकल के सामने आया। 3×1 + या यूं कहिए 3×100 + r, ठीक है। 100 + r और प्लस ये क्या है r² / 10,000 ना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 100 है, बस यही हमारे पास वैल्यू है। अब इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके हम अगर काम करें और देखें कि क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। 3 + 3r/100 और प्लस r² / 10,000। आओ मेरे दोस्त, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा था 3.64, ये क्या था 1, डेसिमल हटाएंगे 00। अब देखिए बराबर इधर था 3 +, इन दोनों में कुछ रिलेशन है, r कॉमन कर लो r/100, तो यहाँ से कौची बचेगा मेरे भाई, यहाँ से बच जाएगा 3 और यहाँ से बच जाएगा r/100। अब तुम देखो 3 आके इधर घट जाएगा तो सीधे बचेगा 64 और बटे में 100, ठीक है। और इसको यदि हम देखेंगे तो ये r/100 रह जाएगा और ये हो जाएगा 300 + r/100, ठीक। अब यहाँ देखना कि मेरे मित्र ये क्या होता है, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। और मेरे मित्र देखो ये सीधे सीधे रह गया 6400, क्योंकि 100 से गुना हुआ। और ये इधर हो गया r × 300 + r, यहाँ से सीधा ऑप्शन से r का मान पुट कर दीजिए, r का मान 20। अब 20 r का मान पुट कीजिएगा, ये रहा 20, 300 + 20 320। आप गुना करके देख लीजिए, एग्जैक्ट आपका 6400 आ गया। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप ऐसे ध्यान रखिएगा, काम देगा आगे। आइए काम कीजिए, कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं यहीं से, पहले
सॉल्व तो उसको कर लीजिए, सब कंक्लूजन निकल जाएगा। बोलिए, हो गया? काम कर दिए? ठीक। अच्छा मेरे दोस्त जरा सोचो, अगर क्वेश्चन का रेट ऐसा हो R%, ठीक है, जिसका फ्रैक्शन ब्रेक करें यानी R/100 करें तो 1/a बन जाए, तो क्या उससे यहाँ पे कुछ रिजल्ट बनाया जा सकता है? आप कहोगे हाँ रिजल्ट बनाया तो जा सकता है, वो कैसे दिखाता हूँ। मेरे दोस्त इस 100 को काटो मत, ऐसे ही रहने दो। ये 64 क्या है पता है? ये 64 है तीनों साल के CI और SI का अंतर है, ठीक है। और नीचे ये आप क्या देख रहे हो? तो नीचे आप कहोगे ये 100, और ये 100 कुछ और नहीं है, इस वक्त 1 साल का क्या है? इस वक्त 1 साल का साधारण ब्याज है। बट रहने दो, इधर देखो R/100 का मान A, 300 में 100 से भाग देंगे 3 ही रहेगा। R/100 का मान क्या हो जाएगा? 1/a, सॉरी R/100 का मान 1/a। अब देखो यहां से अगर कंक्लूजन हम निकाल दें तो हम ये देखेंगे कि कंक्लूजन निकल गया CI/SI का अंतर 3 साल का, और बटे मेरे मित्र ये यहाँ पर 100 और बराबर यहाँ हम देख रहे हैं 3a+1 और बाई a²। थ्री ए प्लस 1 और बटे में क्या है? a²। ठीक है, अब देखिए हम इस पर काम करते हैं, क्या ये ऐसा काम हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो थोड़ा सा टाइम हम लोग यहां पर दें, क्योंकि कंक्लूजन जब कुछ चीज का निकलता है तो मजा तो आएगा ही। मेरे दोस्त थोड़ा सा यहां भी देख लो, लिखने का है लग गए, अभी रुकिए ना। 3 साल के CI/SI का अंतर, 3 साल का CI दरअसल था क्या? 3.64, ये था 3 साल का, हाँ 3 साल का CI। अब मेरे मित्र साथ में 1 साल का SI कितना था? 1 साल का SI 1 था। अगर हम वहां यहां से अगर हम 3 साल का SI ले लें तो कितना हो जाएगा? 3। यदि हम अंतर ले लेंगे तो ये क्या होगा? 0.64, यही ना? ठीक, अभी लिखिए कुछ मत, एकाएक हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। वो जो हमारे पास 0.64 है, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा सुपरफ्लुअस लाइन लिख रहे हैं, अगर हम 3 आके घटा देंगे 64 बटे जो 100 दिख रहा है, तो क्या हम इसको 0.64 लिखेंगे तो मेरे मित्र ये ना CI/SI का अंतर है, अंतर तो ये CI/SI का है। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हम यहां पर 100 का इस्तेमाल करें ही। ठीक है, अब देखते हैं कि रिजल्टेंट के रूप में क्या होता है। ठीक, सवाल सीधे उठाते हैं, बैठा के देखते हैं इस पर। बोलिए, CI/SI का अंतर लेंगे तो आज क्या होगा? 0.64 बराबर 3a+1 और बाई कितना? a²। अगर हम यहां डेसिमल हटा के नीचे में 00 लिख देते हैं तो हम देख लेते हैं कि a के जगह पर कितना आया है, तो a के जगह पे 10, क्या 10 रखेंगे तो आ जाएगा? हैं? तो 10 रखने से जब आ नहीं गया तो सेट हो कैसे गया?
तो कोई भी कंक्लूजन तब ना फाइनल कीजिएगा तब उसका आगे पीछे एक समान होगा। तो आगे पीछे एक समान तो हुआ ही नहीं। आपको यहीं पर कहना चाहिए था कि सर ऐसा है कि आप नीचे जो 100 लिख रहे हो ठीक है, a का मान 10 है, लेकिन a का मान 10 हम जैसे ही इस पर बैठाते हैं तो क्या a का मान 10 रखने से 10 या 30 और 1 क्या 64 हो जाएगा? हैं? क्या चीज? अरे भाई यहाँ देखो, सबसे अभी यहाँ पर हम सिंपलेस्ट थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पर देखो 3a + 1 और बटे में ये कितना है a²। इसमें कुछ कॉमन है? कोई भी चीज। अब देखो ये पहली बार, सच पूछो तो तुझे मैं पहली बार बता भी रहा हूं और किसी बैच में अभी तक बताया नहीं हूं। तो सामने ही तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए तुमको ये भी समझना होगा कि इधर कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर सिंपलेस्ट हो सके तो इधर पहले सिंपलेस्ट कर ले। अगर सिंपलेस्ट करोगे इसको तो देखो ये कट जाएगा नीचे, क्या 25 चौके 100 और 16 चौके 64। तो a का मान कितना? अब देखो a का मान यहाँ से 5 आएगा क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। अब जैसे ही 5 रखोगे तो 5 तिया 15, 15 और 1 हो गया सेटिस्फाइड। अब आप लिख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट हो करके तैयार हो गया। मेरे मित्र इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट बना करके लिख लो, ये बड़ी काम का चीज है। अरे भैया नीचे में कुछ नहीं तो एक नहीं है, तो एक क्या है? 1 साल का साधारण ब्याज तो है, इसलिए तो लिख दी 1 साल का साधारण ब्याज। कभी कभी क्लासे में कंक्लूजन हो जाता है। तो तुम्हारे क्लास में पहली बार एक्सपेरिमेंट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट और किसी क्लास में हुआ ही नहीं था। अब पहले से एक्सपेरिमेंटेड चीज रहता है तो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख देंगे। आज तक की सवाल को हम लोग बस ऐसे बताते आए, p × 1 + r/100 की पावर 3 माइनस p, वो हो गया 3 साल का CI, ठीक है। अब बटा PRT/100 1 साल का SI, अब बराबर 3.64/1। और ऐसे बना के तुरंत r का मान 20 निकाल दिए। अब यहाँ मन किया कि चलो थोड़ा सा कुछ किया जाए तो कुछ आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका इस्तेमाल कब करोगे? जब रेट का मान 1/a के फॉर्म में आएगा तभी इसका इस्तेमाल करना। ऐसे इसका इस्तेमाल मत कर लेना, नहीं तो बाउंस कर जाओगे। चलो हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज 2 ही सवाल में तुम्हारा टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, एक नया कुछ आया ना सामने जी, भविष्य में मदद करेगा। बोलो हटा दें? ठीक है। देखते हैं एक आध 2 क्वेश्चन करके, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। बताइए, प्रिंसिपल यहां पर 1000 है, 10,000 मान लीजिए, ठीक है। और मेरे मित्र रेट यहां पर 10% है। मैं अगर 3 साल का साधारण ब्याज निकालने जाऊंगा तब तो आप जानते हैं 30% हो जाएगा, और 30% इसका निकालेंगे तो कितना होगा? अगर इसका 10% 1000 तो 30% 3000। अगर हम 3 साल का CI निकालने जाएंगे तो क्या होगा? आप सीधे कह दो सर इसका जो है ना CI सीधा 10,000 का 33.1% यानी कि 3310। अब देखो यहां से सवाल बनाते हैं। 3 साल का CI और बटे 1 साल का SI।
3 साल का सीआई कितना, तो हम कह देते हैं प्रिंसिपल ना, हम बनाए हैं प्रिंसिपल 10,000 के लिए, सॉरी 1,000 के लिए। अगर 1,000 के लिए बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 331, और 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो भैया 10% की रेट से सीधा सीधा 100 हो जाएगा, यानी ये 3 दशमलव क्या हुआ 31। ठीक है, अब मान लीजिए हम सवाल बना दिए यहाँ पर, इस सबको हटा करके कह दिए कि देखो 3 साल के सीआई, ठीक है, और 1 साल के एसआई का अनुपात 3.31 और अनुपात कितना 1 है, और आप सीधे बता दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये सवाल तो हो ही सकता है। ठीक है, अब ये सवाल है और हम लोगों ने आराम से पढ़ा है, अभी अभी किया है कि 3 साल के सीआई एसआई का अंतर, ठीक, और बटे 1 साल का एसआई हम लोगों ने किया है 3a + 1 और बटे में a²। देखते हैं रेट निकलता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर सीआई एसआई का अंतर हम डालते हैं तो मेरे मित्र मुझे ये बताओ, ये तो 1 साल का साधारण है ना, यदि मैं 3 साल का साधारण निकालूंगा तो, या डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 100 लिख दो। ठीक है, तो 1 साल का साधारण 100 है, तो 3 साल का साधारण क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब आप यहाँ बैठा दो 3 साल के सीआईएसआई का अंतर, यहाँ से चेक कर लो, 3 साल का सीआई 331, एसआई 300, तो अंतर क्या होगा 1 साल का साधारण ब्याज 100 बराबर 3a + 1/a²। तुम देखो यहाँ a² है, तो क्या ये तुझे 10 का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब a का मान कितना, तो a का मान हो गया 10। और तू जानता है कि ये कंसेप्ट हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब रेट हमारा 1/a होगा, तो a का मान कितना 10, प्रतिशत में बदलोगे 100 से गुना करोगे, देखो आंसर आ गया ना। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हैं और इस पर सदैव रिजल्ट आपका आता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। रुकिए 2-3 मिनट, हड़बड़ाइए नहीं। जाम लगा है ना, हैं भयानक, वो हम जानते हैं। जब नया बैच गुरुकुल में शुरू होता है तो कहानी सबको चालू हो जाता है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, बस रेलवे का वैकेंसी आना है। पटना में रेलवे बहुल विद्यार्थी है ज़्यादा, और जैसे ही रेलवे का वैकेंसी आएगा ना, तो जितना विद्यार्थी अभी एक एग्ज़ाम पे फोकस करके रखा है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, और एक बहुत बड़ा तबका उठ करके रेलवे की तैयारी में आ जाएगा, और फिर उसे मैथ और रीजनिंग की आवश्यकता भयंकर पड़ेगा। चलिए आइए, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस रिजल्ट होने वाला, चार्ज बढ़, हाँ चार्ज बढ़ जाएगा। 2024 से 1 जनवरी से चार्ज 10,000 रुपया होगा। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें रिजल्ट देंगे ना भाई, रिजल्ट देंगे तो चार्ज बढ़ेगा ही। हाँ 10,000 रुपया फी, 1 टाइम 8,000, उससे कम नहीं। विद्यार्थी 200 रहेगा, उसी पर पढ़ाएंगे। चलो अब समझ में एक कंक्लूजन आ गया सबको। चलो ठीक है, सीधे सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे, कम से कम 5 क्वेश्चन पुराने दो। देखो भाई, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप का दुगुना हो गया, 32 गुना होने में कितना साल लगेगा। देखिए प्रिंसिपल को आप 1 मान लीजिए, ठीक है, 2 गुना होने का मतलब अमाउंट 2 हो गया, तो 1 से 2 हो गया कितने सालों में। ठीक है, बहुत अच्छे। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कोई धनराशि अपने आप का अगर एक निश्चित समय में k गुना हो गया तो उतने ही समय अंतराल पर वो अपने आप का k गुना होता ही जाएगा। यानी अगर वो 3 साल में दुगुना हो गया तो अगले 3 साल में फिर से दुगुना होके, तो 2 दुगुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप बताइए, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, तो 2 होने का मतलब 2 की पावर 1, और 4 गुना होने का मतलब 2 की पावर 2। तो मैं सीधा बोलता हूं कि 2 गुना होने में
ठीक है। अब 2 गुना होने में और पूछ दिया कितना गुना, 32 गुना। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, 2 गुना होने का मतलब 2 की पावर 1 होना, अब 32 गुना होने का मतलब 2 की पावर 5 गुना होना। अब 2 की पावर 1 होने में कितना साल, 3 साल। पावर 1 होने में 3 साल, तो पावर 5 होने में 5 दिया 15 साल। सीधा आंसर क्या जाएगा, पावर 1 होने में यदि 3 साल तो पावर 5 होने में 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए। हटा दें जी। अब देखो, कोई धनराशि किसी निश्चित दर से 5 साल में तिगुना हो गया, तो बताइए 81 गुना होने में कितना साल होगा। मेरे दोस्त मुझे ही बताओ, तिगुना होने का मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 होने में अगर 5 साल लग गया, तो 81 गुना का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 4 होना। तो पावर 1 होने में अगर 5 साल, तो पावर 4 होने में कितना साल, 5, ठीक है। और चौके कितना, 20। सीधा आंसर। कैसे, पावर 4 गुना हुआ, समय भी 4 गुना लगेगा, सीधे 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हमने यही सोचा ना कम से कम 5 क्वेश्चन करा दूं। कोई धनराशि अपने आप का 6 वर्षों में 27 गुना होता है, कितने सालों में 81 गुना हो जाएगा। सुनो मेरे भाई, 1 से 27 हो गया, 1 से 27 हो गया कितने सालों में, 6 सालों में। मैं चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि ये 2 सालों में कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो। अरे भाई यहां देखो, नहीं नहीं नहीं, यहां समझो। अगर तुम्हारा कोई धनराशि है, ठीक है, आज यदि वो 6 साल में अपने आप का 27 गुना हो गया है, कल इस पर डिटेल चर्चा होगा, तो तू जानता है ये जो 6 साल का जो गैप है, अगर मैं इसे 2 साल और 2 साल में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो तेरा 27 है ना, वो भी तेरा 9 और 9 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सीधे आप कह सकोगे सर 2 सालों में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। 9 गुना होने का मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होने में 2 साल लग गया। ठीक है, मुझे चाहिए कितना गुना, 81, यानी 3 की पावर 4, पावर 2 होने में 2 साल, तो पावर 4 होने में कितना, 4 साल। आप कहोगे सर आंसर ही नहीं मिला, आना ही मुझे ये चीज समझ में आया। मेरे दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अभी जो कुछ भी देखे हो सब बेसिक से बताऊंगा, वो जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना होना, वो सब डिटेल में नहीं करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाउंस करेगा। जाम हट गया भाई। खुश रहिए।